पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति में अब चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर आने वाले समय में होगा क्या। क्या 2024 के चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें सब कुछ ठीक रहेगा? क्या एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसानी से तय हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब अगर खोजने निकलते हैं तो कल के बयान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जब चिराग पासवान दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक के बाद मिल करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आते हैं। इस बीच में आपको बता दें कि हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और यहाँ सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के सभी फोकस्ड हैं। खास करके अगर बात की जाए तो एनडीए के भीतर जब से नीतीश कुमार गए हैं तब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सबसे बड़ा पेच फंसाने वाला नजर आ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान का क्या होगा, क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद चिराग पासवान एक बार फिर से 2020 की तरह एनडीए से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर एनडीए से बाहर होने वाले नहीं हैं और गठबंधन की मर्यादा के साथ वो काम भी करेंगे और सीटें भी उनको मिलेगी। बिहार के हाजीपुर सीट को लेकर के वो हाई प्रोफाइल सीट बन गया है क्योंकि चाचा उस पर टिके हुए हैं और अभी वर्तमान में भी चाचा ही वहां से सांसद भी है और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को लेकर के अब काफी कुछ सामने नजर आने लगा। हाजीपुर की जनता चिराग पासवान का इंतजार कर रही है। यह बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने कहा कि मैं खुद हाजीपुर के लिए उतना ही बेसब्री से चाहता हूं कि अपने पिताजी के सपनों को पूरा करूं। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने हर संभव प्रयास किया है कि मैं हाजीपुर के लोगों के साथ जुड़ पाऊं और उनके साथ काम करता रहूं। पुनः उन्होंने दोहराया कि गठबंधन के भीतर लिए जाने वाले फैसले हैं। चिराग ने यह भी स्पष्ट करके कहा कि जो कुछ भी होगा मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, फैसला मुझे मान्य है। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने एक बात जरूर कह दिया कि हाजीपुर सीट पर तो निश्चित रूप से अपने पक्ष में रखेंगे। जमुई सांसद ने कहा कि गठबंधन के भीतर एक आम राय बनने से पहले गठबंधन में बातचीत हो रही है और जो पार्टिकुलर विषय पर जिक्र हुआ है उसमें हाजीपुर को लेकर बातचीत लगभग हो चुकी है। जो दूसरे के दावे हैं उससे क्या अंतर पड़ता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 10 दिन के भीतर सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर भी चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपना चुनाव प्रचार करे और अपने लिए लोगों की सहानुभूति और सहमति जुटाए। इन सारी बातों को लेकर के ये भी उन्होंने कहा कि 17 महीने में उनकी सरकार ने क्या किया और जनता के बीच वह अपनी बातें लेकर के पहुंच रहे हैं। इस यात्रा को किस तरह से जनता लेती है ये जनता पर है। 40 की 40 सीटों पर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी चल रही है और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 8 सीटों पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए थे। आज की तारीख में अगर एनडीए में गठबंधन में हूं, भाजपा के संगठन का लाभ अगर मुझे नहीं मिले तो मेरे उस गठबंधन में होने का कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से जिस गठबंधन का हिस्सा हम लोग हैं, हमारे सहयोगी को भी उतना ही लाभ मिलना चाहिए। ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक ऐसी बात कह दी है जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोचनीय जरूर है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से चिराग पासवान नाराज हैं। इस बात को भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक बात जरूर है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तरह जिस तरह से रणनीति हमने बनाई है उस रणनीति के हिसाब से नीतीश कुमार जी को काम करना चाहिए। महागठबंधन में जाने का फैसला भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही था और यहां आने का फैसला भी नीतीश कुमार का ही है। मेरे विश्वास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है कि वो कभी भी किसी भी तरह का अन्याय नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के जब प्रस्ताव पर और लालू प्रसाद के ऑफर पर भी जब बात हुई तो उन्होंने उसे सिरे से इनकार करते हुए कहा कि मैं जिस गठबंधन में हूं मजबूती के साथ हूं और पूरी ईमानदारी के साथ हूं। मैंने कभी भी अपने सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। चिराग पासवान ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि वो न तो कम सीटों पर और न ही हाजीपुर पर कोई समझौता करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि
पशुपति कुमार पारस का क्या होगा। चिराग ने चाचा का एक तरह से समझिए तो हाजीपुर से पूरी तरह से पैकअप करा दिया है और हाजीपुर के अलावे अन्य सीटों पर जैसा कि हमारी बातचीत संपादक नमन मिश्रा जी से हो रही थी कि उन्होंने अपने कैंडिडेट भी लगभग फाइनल कर लिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सब कुछ होता कब है। हालांकि चिराग पासवान ने ये बातें कही है कि 10 दिन का वक्त है, यानी कि आप मान के चलिए कि विधानसभा का सत्र बिहार में खत्म होने से पहले सीट शेयरिंग का समझौता और किसे क्या मिलेगा सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।